जो मार्च होता है नमोस्तु करने वाले का नमोस्तु में विशुद्ध होना चाहिए। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम जय ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं निदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसां बचों सार्ता महासाध्य श्रीमत रविसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रियजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। आए हैं क्या? अजेंद्र जी नहीं आए क्या अभी? उनका मैसेज तो था आने का। हाँ बात तो थी, पूछ लेते हैं। इसमें कोई ढक्कन है ना, इसलिए बड़ा दिक्कत होता है लगाने। पकड़े हाँ पकड़ो। नहीं उठ रहा। हाँ नहीं उठ रहा, फोन नहीं उठ रहा उनका अपना। तब तक अपन स्वाध्याय करते हैं। पता नहीं क्यों फोन नहीं उठ रहा है। संस्कृत का 201 से चालू होगा ना? हाँ त्रिशला जी, भाभी कल तो मैं थी नहीं ना यहाँ पे। हाँ हाँ संस्कृत का कितना? परसों तो मैं नहीं थी ना यहाँ पे। तो 201 से 201 से होगा। अच्छा 250 हिंदी हो गई। थोड़ा हाँ थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जब तक आ जाएंगे भैया। एक बार सुनिए, एक मिनट सुनिए। हाँ सोल देवी जन ने पढ़ लिया था कसरत में। अरे सुनो ना, वो कल कर लेंगे अपन। अभी तो भैया जी आने वाले हैं, वो समरी होगी अभी। ये 5-10 मिनट पढ़ना है अपन को, इसी में टाइम पूरा हो जाएगा अभी। अनेनामृत कल्पेन मुक्तेन अनेज मार्ग जय नेदा गोपरित सद्य शमोस्काम स्माकं समन्ततः चंद्रबिंबमिवाचूर्ण्य शालयोमि विनिर्मितः धवल निविभ्राणा मार्दवम भिन्न सिक्त कहा
दुग्धेव दितिरिन्दो कृतमेतच्च तच्च पानकम नितांत मच्छता युक्ता सोरमाकृष्ट षट्पदम घृत क्षीरमिदं जातं कल्पदेनुस्तनाम इव रसनामि दृशि व्यक्ति व्यंजनेषु सुदुस्तरा अनुव्रतधर साधुर वर्णितः प्रतिष्ठितः अतिथीनां प्रत्यन्यः सविभागम का ईदृशम शुद्धात्मा श्रुते मेहनत करें तो सभी लेते जाए। मनन्य प्रणति है सुधि जाएगा शायद। भवार्थी सतनम नाथम उससे जिनेन्द्रम निकलना चाह रहा था। योगमस्यति। श्लोक नंबर कितना पढ़ रहे हैं? 207 देखिए हम उसी से पढ़े कम से कम 33वां पर्व का ना? पढ़ना 33वां अपराध विमुक्तस्य कई दिनों का खुला हुआ है ना, थोड़ा बंद कर लेंगे तो सुनाई देगा अच्छे से। भोजन के खुले अपराध हुए विमुक्तस्य साधु सेवार्पितात्मनः समस्ताश्चास्य अमन्ता एकनाथा विरोधिनः तोद्यमानमिमं नूनं सिंहोदर भूभृता। आप खोल लीजिए सरिता जी, आप खोल लीजिए, म्यूट करें तो सब म्यूट हो गए। तस्मात् धन्य परित्राण रहितस्यास्य पूछता ही नहीं इनको। संबते क्षिप्रमं कुरु परित्राणं व्रज सिंहोदरं वद इदं वाच्यमिति किं शिक्षते भवान् उत्पन्नः प्रज्ञया साकं प्रभयेव महामणिः गुणोच्चारण सविड्रः कृत्वा शिरसि शासनम् यथा ज्ञापय सिक्तुक्त्वा प्रणम्य प्रणदान। राजेंद्र जी आ गए हैं। आ गए क्या? हाँ ठीक है, तो वो करेंगे। भाई साहब जय जिनेंद्र, आप करिए सब। जय जिनेंद्र, प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। आज का रिवीजन शुरू करते हैं। 32वें पर्व का करना है ना, 32वें का। हाँ जय बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य गुरु संभव सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र। 32वें पर्व में हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि अरनाथ भगवान के मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता वहां वे गए थे भगवान के दर्शन के लिए, और विशाल जन समुदाय उनके पीछे पीछे चल रहा था। कोई भी वापस जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे समय में उन्होंने अर्धरात्रि के समय जब सभी लोग घोर निद्रा में सोए हुए थे, ऐसे समय में वे तीनों वहां से निकल पड़े। सीता को बीच में करके वे चल रहे थे, रामचंद्र जी आगे थे, लक्ष्मण पीछे थे, और वे निकल गए वहां से क्योंकि लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और जब वे निकले तब वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार के दृश्यों को देखा। रास्ते में जो संसार की स्थिति होती है वैसा उन्होंने देखा, और वे अतिशय सरल थे। और वे नगरी के पश्चिम द्वार से बाहर निकलकर आगे मिलने वाले मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चले गए। मार्ग का भी यहाँ पर बताया कि नगरी के पश्चिम द्वार से बाहर निकले और आगे मिलने वाली जो दक्षिण दिशा की ओर मार्ग मिलता है उस रास्ते से वे लोग आगे चले गए। अब जब सुबह जो परिजन, जो गांव, जो नगरवासी आदि सभी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, इतना वात्सल्य था, इतना प्रेम था उनसे कि वे वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और उन्होंने जब देखा कि राम तो सभी बंधुजनों को धोखा देकर चले गए हैं, तब वे प्रातः काल के पूर्व, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो वेग से घोड़ा दौड़ाया। उन्होंने घोड़े पर घोड़ा दौड़ाते हुए धीरे धीरे चलने वाले राम के पास पहुंचे, क्योंकि राम वहां सीता भी थी, वो ज्यादा तेजी से नहीं चल पा रहे थे सीता के कारण। तो उनके पास वे बहुत शीघ्र ही सभी लोग वहां पहुंच गए। और अत्यंत निर्मल चित्त के धारक सामंत लोगों ने इसके लिए सीता का बहुत बड़ा आभार माना कि सीता क्योंकि धीरे धीरे चल पा रही हैं, इसलिए राम को भी धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। और इसी कारण से वे लोग बहुत शीघ्र ही उनका आपस में फिर मिलन हो गया। राम यद्यपि धोखे से निकले हैं, लेकिन फिर से वहां पहुंच गए। तो सीता की स्तुति करने लगे
कि हम लोग आपके प्रसाद से ही इन राजपुत्रों को प्राप्त कर सके हैं। वे कहते हैं ये माता अत्यंत सती है और हम सबका बहुत भारी भला करने वाली है। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरी पवित्र स्त्री नहीं है, क्योंकि मनुष्य में उत्तम राम लक्ष्मण सीता की गति का ध्यान कर मार्ग को ही सुख से गव्यूति प्रमाण मार्ग को ही सुख से तय कर पाते थे। वे जब बहुत ज्यादा नहीं चल पाते थे, दिन में 1 कोस या 2 कोस की दूरी ही तय कर पाते थे, तो वे लोग बहुत शीघ्र वहां पर पहुंचे और वे साथ साथ चलने लगे। गवित्व मतलब क्या होता है? गव्यूति प्रमाण मार्ग का होना चाहिए दीदी, कोई 1 कोस या 2 कोस प्रमाण जो दूरी होती है वही होना चाहिए। पूरा ठीक से नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने दोनों बताया। 1 कोस या 2 कोस दूर की प्रमाण जो दूरी है उतना ही वे चल पा रहे थे। उससे ज्यादा वे, क्योंकि सीता उनके साथ में थी, तो वे नहीं चल पा रहे थे। ग्राम, खेत, मटम्ब, घोष तथा नगरों में लोग उन उत्तम वीरों का भोजन आदि सामग्री के द्वारा सत्कार करते थे। वे जिधर से भी जाते थे उधर ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता था। वे लोग उनका गव्युति मतलब कोश होता है, कोश। कितना होता है? गव्युति मतलब कोश होता है। कोष होता है, सिर्फ 1 या 2 नहीं होता है क्या? शायद फिर कोष। हाँ, गव्युति मतलब कोष कोश। का माने फिर हम लोग 1 कोष ही मानेंगे फिर, अगर खाली कोष है तो। हाँ, खाली 1 कोश कोष है ही तो मानेंगे। 1 ठीक कोश है दीदी। मानेंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक है दीदी, बहुत धन्यवाद दीदी। तो वे जहां भी जा रहे थे, ग्राम, खेत, मटम्ब, घोष आदि से, वहां उनका सत्कार किया जाता था। अनेक प्रकार की भोजन सामग्री आदि उनका सत्कार होता था। दोनों ही भाई आगे बढ़ रहे थे और सामंत लोग मार्ग के खेत से दुखी हो रहे थे, क्योंकि उनकी जैसी प्रभुता अन्य सामंतों में नहीं थी जो राम लक्ष्मण ने थी। तो वे लोग मार्ग के खेद से उनके साथ साथ चलने के कारण क्लांत हो रहे थे, वे दुखी हो रहे थे। जब उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया, दृढ़ ज्ञान हो गया कि राम लक्ष्मण लौटने वाले किसी भी हालत में नहीं है, वे उनके पीछे चल रहे थे कि वे किसी प्रकार लौट जाएं अनुनय विनय से, लेकिन लौटने वाले नहीं है। तो भक्ति में तत्पर रहने वाले कितने ही सामंत लज्जा से दुखी होते हुए विनय पूर्वक उनके साथ जो पैदल चल रहे थे, वे सामंत लज्जा से भर गए, क्योंकि वे नहीं चल पा रहे थे उनके साथ साथ में। राम लक्ष्मण लीला पूर्वक परियात्रा नाम की उस अटवी में पहुंचे, जो कि सिंह और हाथियों के उच्च शब्दों से भयंकर हो रही थी। ऐसी अटवी में पहुंचे और वहां पर एक सरवरी नाम की नदी का वर्णन आया है कि सरवरी नाम की बहुत विशाल नदी थी। राम लक्ष्मण वहां पहुंचे। नाना प्रकार के मधुर फलों से युक्त उस नदी के तट पर विश्राम करके राम ने समझा बुझा करके राजाओं को वापस लौटा दिया। भाई आप लोगों के लिए उचित नहीं है इस प्रकार हमारे साथ साथ चलना, ये संभव नहीं है। उन्होंने वापस लौटा दिया समझा बुझा कर। लेकिन जिन्होंने राम के साथ जाने का निश्चय ही कर लिया था, ऐसे अनेक राजा नहीं भी लौटे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे नहीं लौट रहे थे कि हमें तो उनके साथ साथ ही चलना है या उनको वापस लेकर आना है। तब वो जो नदी थी महानीलमणि के समान सुशोभित हो रही थी, बहुत वेगशाली नदी थी, जो कि लहरों के समूह से व्याप्त थी और उसमें बलवान मगरमच्छों की टक्कर से ऊंची ऊंची तरंगों से वह व्याप्त हो रही थी। ऐसी नदी में जिसमें कि सू सू शब्द हो रहा था और जिसके पास से पक्षी भयभीत होकर उड़ रहे थे, ऐसी उस भयावह नदी को देखकर वे जो सामंत साथ साथ चल रहे थे, वे भय से कांपने लगे और लक्ष्मण सहित राम से बोले, अर्थात दोनों से बोले, राम और लक्ष्मण से, कि हे नाथ, हम लोगों को भी नदी से पार उतारो। आप प्रसन्न हो, आप तो आराम से पार हो जाओगे, लेकिन हम लोग में वो शक्ति नहीं है, आप हमें भी पार करो, हमें प्रसन्नता करो हम पर। सीता से अनुनय करते हैं कि स्त्री की बात तो मानते हैं, हम लोगों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन प्राण प्रिय पत्नी है उसकी बात मान लेंगे। उसने उससे भी अनुनय करे, उससे भी कहा कि आप इनसे कह दो। लेकिन वहां पर राम जो थे निश्चिंतता से खड़े हुए थे, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक सबसे कहा कि हे भले पुरुषों, अब तुम लोग लौट जाओ, यह वन बहुत ही भयंकर है और हम लोगों के साथ तुम्हारा जितना संयोग था, जितना समागम था, उतना आप लोगों के साथ हुआ। अब यह नदी हमारे बीच में सीमा बन गई है, इसलिए आप लोग
और उत्सुकता न दिखाएं, उससे रहित हों। पिता ने आप सबके लिए भरत को राजा बनाया है, सो आप लोग निर्भय होकर उनकी शरण में रहो। उन लोगों ने फिर कोशिश की कि हमारी गति तो आप ही हैं, हे दयानुपूर्ण प्रसाद करो और हम लोगों को नहीं छोड़ो। हम आपके साथ व्याघ्र, सिंह, गजेंद्र अर्थात जो बाघ, सिंह, हाथी आदि जो दुष्ट जीव हैं, उनके समूह से भरे हुए वन में रह सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके बिना यदि हमें स्वर्ग का भी सुख मिल जाए तो वह भी हमें स्वीकार नहीं है। इस प्रकार की भक्ति उन लोगों की राम में थी। जब ऐसा उन लोगों ने कहा तब सीता और लक्ष्मण को भी संबोधित करते हुए कहा कि हे जानकी, मैं आप दोनों के लिए हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाता हूं, आप हमारे विषय में स्वामी को प्रसन्न कीजिए, किसी प्रकार इनको मनाइए ताकि हम भी इनके साथ साथ चल सकें। इस प्रकार की जब स्थिति बन गई थी तब राम ने थोड़ी कड़ाई से उन लोगों को कहा, शक्ति दिखानी पड़ती है, जब लोग नहीं मानते हैं तो उनसे शक्ति से कहा कि हे भद्र पुरुषों, हे भद्रे मानुषों, आप लोगों के लिए यह स्पष्ट उत्तर है कि अब आप लोग यहाँ से लौट जाइए, मैं जाता हूँ, आप लोग अपने घर में सुख से रहें। इस प्रकार से एक तरह से आज्ञापूर्वक कहा कि अब आपको जाना है। जिस प्रकार दिग्गज अपने सूंड में कमलिनी को लेकर तैरता है, उसी प्रकार राम विकसित नेत्रों वाली सीता को हाथ में लेकर नदी पार कर रहे थे। सीता को हाथ में लेकर वे लोग नदी पार कर रहे थे, क्योंकि बहुत गहरी नदी थी और राम और लक्ष्मण जल क्रीड़ा के ज्ञान में बहुत निपुण थे, बहुत प्रवीण थे, तो उन्होंने आसानी से उस नदी को पार कर लिया। इधर कितने ही राजा बहुत भारी विलाप कर अपने भवन की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा, पृथ्वी पर गिर पड़े, इस असार संसार को धिक्कारा तथा सांप के शरीर के समान भय उत्पन्न करने वाले नश्वर भोगों को उन्होंने धिक्कारा कि जहां इन जैसे शूरवीरों की भी यह अवस्था है, वहां एरंड के समान निस्सार हम लोगों की क्या गिनती है। इन जैसे शूरवीरों की अर्थात राम लक्ष्मण जैसे जो शूरवीर हैं, कर्मों की गति ऐसी होती है, ये भी आज जो दुर्गम जंगल है वहां पर ये भ्रमण कर रहे हैं, तो हम लोगों की क्या औकात है। ऐसा उन्होंने कहा कि योग, मरण, व्याधि और जरा आदि अनेक कष्टों के पात्र तथा जल के बबूले के समान निस्सार इस कृतघ्न शरीर को धिक्कार है कि जिस शरीर को वियोग सहना पड़ता है, मरण सहना पड़ता है, व्याधि अनेक प्रकार की पीड़ाएं और बुढ़ापा के रोग सहन करने पड़ते हैं, ऐसे इस कृतघ्न शरीर को, जो कि नमक हराम शरीर है, इसको जितना भी पोसा जाए यह शरीर कभी हमारा साथ नहीं देने वाला है, तो ऐसे शरीर को उन्होंने धिक्कारा। तदनंतर उन्होंने हरे भरे वृक्षों की पंक्ति से घिरा हुआ एक ऊंचा विशाल तथा शुभ मंदिर देखा। मंदिर का यह स्थान जहाँ पर स्वाध्याय में लीन स्वाध्याय में लीन तथा विशाल तेज के धारक वहां मुनियों को देखा। उस समय उज्ज्वल भावना को धारण करने वाले सभी लोग जिन्हें भगवान को नमस्कार कर समुद्र के समान गंभीर मुनिराज के पास गए। वे लोग जो वापस लौट रहे हैं और ये अपने आप को धिक्कार रहे हैं, वहां पर जब मंदिर आया तो मंदिर में जो विराजमान थे मुनिराज, उनके पास गए। वहां जाकर वैराग्य को धारण करने वाले सब लोगों ने सिर झुकाकर उन मुनिराज को नमस्कार किया जो वैराग्य को धारण किए हुए थे, और कहा कि हे नाथ, हम लोगों को इस संसार सागर से पार कीजिए। इस प्रकार की उनसे विनती की कि हमें संसार सागर से पार कीजिए। सीधा उन्होंने यही कहा, क्योंकि आजकल इस प्रकार की विनती बहुत कम सुनने में मिलती है। ऐसी विनती उन्होंने की। उसके उत्तर में मुनियों के अधिपति जो सत्यकेतु आचार्य थे, उन्होंने तथास्तु ऐसा कहा। क्या तथास्तु? तो वे लोग सभी प्रसन्न हो गए कि मुनिराज ने तथास्तु कहा, हम तो संसार से पार हो ही गए। सभी लोग परम संतोष को प्राप्त हुए। उस समय अनेक राजा, जो राजा लोग पीछे पीछे चल रहे थे राम लक्ष्मण के, उनमें अनेक राजा जिनका नाम भी दिया है, विजय, मेरु, क्रूर आदि जो नाम थे, उन राजाओं ने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। ऐसी स्थिति वहां पर उनको ऐसा वैराग्य हुआ, मुनिराज के शब्द सुनकर तथास्तु सुना, और पहले से वैराग्य चल ही रहा था, तो ये वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया।
इनको जो सेवक थे हाथी घोड़ा आदि सेना को लेकर पुत्रों को सौंपने के लिए शीघ्र ही नगर के ओर चले गए कि अब जो राज्य है वो पुत्रों को दिया जाए। इस प्रकार से राजाओं ने दिगंबर दीक्षा को धारण किया। कितने ही लोग संसार को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान का अत्यंत निर्मल धर्म श्रवण कर सम्यक दर्शन से ही संतोष को प्राप्त हुए। जिनकी शक्ति नहीं थी मुनि व्रत पालन करने की, वे लोग सम्यक दर्शन से उन्होंने संतोष प्राप्त किया। अथानंतर सम्यक प्रबोध को प्राप्त हुए राजा दशरथ स्वस्थ चित्त को धारण करने वाले भरत का राज्याभिषेक कर राम के वियोग से कुछ संतप्त चित्त को धारण करते हुए सांत्वना देने पर भी जो अत्यंत विलाप कर रहा था, ऐसे व्याकुल अंतःपुर को छोड़कर नगरी से बाहर निकले। कि वह अंतःपुर और विलाप कर रहा था क्योंकि राम नहीं थे अब वहां पर उस नगरी में। तो ऐसे व्याकुल अंतःपुर को छोड़कर राजा दशरथ बाहर निकले। नगरी से निकलकर वे सर्वभूत हित नाम के मुनिराज के पास पहुंच गए, वहां गए, जिनका पहले भी हमें पढ़ने को मिला है। इन्होंने उनके पूर्व बताए थे भावमंडल के उन गुरुराज के पास पहुंच गए। उनकी बहुत भारी गुरु पूजा करके 72 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। कितने राजा? 72 राजा। जब कोई बड़े राजा दीक्षा धारण करते थे उस समय, तो उनके साथ साथ और भी उनके जो राजा थे, उनको भी लगता कि जब हमारे ये राजा में हार नहीं है समझ करके जब ये दीक्षा ले रहे हैं, तो उनको भी वैराग्य हो जाता था। वे भी साथ साथ दीक्षित हो गए। मुनिराज दशरथ एकाकी विहार करते सदा शुभ ध्यान की इच्छा रखते थे, लेकिन आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ, लेकिन पुत्र शोक के कारण उनका मन कलुषित हो जाता था। यद्यपि उन्होंने दिगंबर वेश धारण कर लिया था, लेकिन अभी भी मोह की ग्रंथि जो थी, राम के प्रति उनका जो मोह था, वह उन्हें अभी भी कभी कभी उनका मन उससे कारण कलुषित हो जाता था। हाँ, अब वे मुनिराज विचार कर रहे हैं। जब इस प्रकार से मोह उन्हें सताने लगा, तब वे विचार करते हुए उन्होंने अपना स्वयं का स्थितिकरण किया, जो कि बहुत जरूरी होता है कि स्थितिकरण हम लोग पर का तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने आप का स्व का स्थितिकरण नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वे विचार करते हैं राजा दशरथ अपने आप को संभालते हुए कि जो उनके विचार मोह के कारण उद्वेलित हो रहे थे कि संसार संबंधी दुखों का मूल कारण तथा मुझे बंधन में डालने वाले इस स्नेह को धिक्कार है कि एक ऐसा स्नेह है कि मुनि बनने के बाद भी मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। ऐसे इस स्नेह को अर्थात ऐसे इस मोह को धिक्कार है। अन्य जन्मों में भी जो मेरे स्त्री, पिता, भाई तथा पुत्र आदि संबंधी थे, वे सब कहाँ गए? ऐसा तो नहीं है कि इसी जन्म में जो संबंधी है वही है। इसके पूर्व अनेक जन्मों में मैंने अनेक संबंध पाए हैं, आज वे संबंध कहाँ चले गए? यथार्थ में इस अनादि संसार में सभी संबंधी इतने हो चुके हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। हम लोगों ने इतने संबंधी बनाए हैं संसार में परिभ्रमण करते हुए कि उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती कि कितने संबंधी हमारे हुए। अनेकों बार मैंने स्वर्ग में नाना प्रकार के विषय प्राप्त किए हैं और भोगों के निमित्त नरकाग्नि के संताप भी सहन किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्वर्ग में ही गया हूँ, अनेक बार मैं नरक में भी जा चुका हूँ और तिर्यंच पर्याय में मैंने चिरकाल तक परस्पर एक दूसरे का खाया जाना आदि दुख उठाए। कभी मैंने किसी को खाया तो कभी मुझे किसी ने खाया। ऐसे दुख तिर्यंच गति में भी मैंने दारुण दुख प्राप्त किए हैं। मैंने बांसुरी, वीणा आदि मधुर बाजों का अनुगमन करने वाले संगीत के शब्द सुने हैं और हृदय को विदारण करने वाले तीव्र रुदन के शब्द भी अनेक बार श्रवण किए हैं। बहुत प्रसन्नता पूर्वक शब्द हैं, वे भी सुने हैं। तो जो हृदय को बींध देता है, ऐसे शब्द भी मैंने बहुत बार सुने हैं। मैंने महाशक्तिवर्धक सुगंधित 6 रसों के युक्त आहार ग्रहण किया है। अब वे नरक की भूमि का वहां पर वे चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार की मैंने दुख भोगा था उस समय में। वे चिंतन करते हैं, भोगा होगा कि नरक की भूमि में रांगा शीशा आदि का कलल भी मैंने बार बार किया है। मन को द्रवीभूत करने वाला अत्यंत सुंदर रूप देखा है और अत्यंत भय का कारण तथा कंपन उत्पन्न करने वाला घृणित रूप भी मैंने अनेक बार देखा है। मन को चुराने वाली तथा लीला रूपी आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों का मैंने आलिंगन किया है।
और तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त सेमर के मायामयी वृक्षों का भी आलिंगन किया है। कि मैंने स्त्रियों का आलिंगन जहां पर किया, भोग विलास भी किया, तो वहां पर नरकों में जो तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त सेमर के मायामयी वृक्ष होता है, उनका भी मैंने आलिंगन करके घोर कष्ट को पाया है। कर्मों का दास बनकर मैंने इस संसार में क्या नहीं किया है, क्या नहीं देखा है, क्या नहीं सूंघा है, क्या नहीं सुना है, और बार बार क्या नहीं खाया है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं सूंघा? ऐसा कौन सा शब्द है जो मैंने नहीं सुना? ऐसा कौन सा भोजन है जो मैंने नहीं खाया? तीनों लोक में वह जीव नहीं जो हजारों बार मेरा पिता आदि नहीं हुआ हो, और वह स्थान भी नहीं है, ऐसा एक प्रदेश भी नहीं है कि जिस प्रदेश में मैंने निवास नहीं किया हो। इस प्रकार से वे चिंतन करते हुए 12 भावनाओं को चिंतन करने लगे। जब मुनिराज 12 भावनाओं के द्वारा ही अपने वैराग्य भाव को सुदृढ़ करते हैं, तो वे कहते हैं कि शरीर भोग आदि अनित्य है और किसी का शरण नहीं है। ये संसार चतुर्गति रूप है, मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ। एक अर्थ भावना का स्मरण करते हैं कि मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ। फिर असुचि भावना का स्मरण करते हैं कि ये संसार असुचि है, अपवित्र है, तथा उससे मैं पृथक हूँ, मैं अलग हूँ। फिर आश्रव भावना का चिंतन करते हुए कहते हैं कि इंद्रियां कर्मों के आने का द्वार है। ये जो हमारे पंचेंद्रियां मिली है, इनसे कर्मों का आने का यह द्वार है, यह आश्रव भावना है का चिंतन है। और कर्मों को रोक देना यह संवर भावना है। और संवर के बाद कर्मों की निर्जरा होती है। पहले संवर करना पड़ता है, कर्मों को रोकना पड़ता है आते हुए कर्मों को, उसके बाद जो कर्म हमारे पास बंधे हुए हैं उन्हें हटाना का जो क्रम है वह निर्जरा है। तो संवर के बाद कर्मों की निर्जरा होती है। यह लोक विचित्र रूप है। लोक भावना का चिंतन करते हैं, लोक विचित्र रूप है, उत्तम रत्नत्रय की प्राप्ति होना दुर्लभ है। वो भी दुर्लभ भावना का भी चिंतन करते हैं। और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह धर्म मैंने बड़े कष्ट से पाया है। इस प्रकार मुनियों के द्वारा अनुभूत वे दशरथ मुनिराज, जो कि आर्त ध्यान से लीन हो रहे थे, जिसके कारण वे दुर्गतियों में जा सकते थे, इस प्रकार का आर्त ध्यान जो उनके अंदर में आने लगा था, उस आर्त ध्यान को उन्होंने नष्ट कर दिया। कि जो दो खोटे ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तो मुनि होकर भी आर्त ध्यान को प्राप्त कर रहे थे, उसे उन्होंने नष्ट कर दिया। और वे अत्यंत शांत निर्गुण मुनि होकर विषम परिहसों को सहते हुए विहार कर रहे थे। इस प्रकार उनका जो आत्मचिंतन है यह बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। ये मुनिराज ने जो यहाँ पर हमें आचार्य महाराज ने यह दिया है, ये आत्मचिंतन, यह हमारे भी बार बार करने के लायक है कि हमें भी अपने मोह को कृष करना चाहिए। यद्यपि हम संसार में हैं, मोह से हम छूट नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें इसे कृष करने का प्रयास करना चाहिए। और किस प्रकार कृष करें, तो ऐसा चिंतन यदि हम करें तो हमारे भी मोह के परिणाम कुछ क्षीण होते हैं। यह हमें बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और इधर भरत की स्थिति का भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि पति के मुनि हो जाने और पुत्र के विदेश चले जाने पर अपराजिता अर्थात जो कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी और सुमित्रा भी परम शोक को प्राप्त हुई। उनकी अश्रु की धार वहां बह रही थी। उन्हें अत्यंत दुखी देख केकई के मन में दया उत्पन्न हुई। केकई अर्थात केकई के मन में दया उत्पन्न हुई, जिससे प्रेरित होकर उसने अपने पुत्र भरत से, केकया नाम आया है यहाँ, केकई लिखा हुआ है, तो केकया ने अपने पुत्र भरत से कहा कि हे पुत्र, यद्यपि तूने जिसमें समस्त राजा नम्रीभूत हैं ऐसा राज्य प्राप्त किया है, फिर भी वह राम और लक्ष्मण के बिना शोभा नहीं देता है। प्रकार आत्मबोध हुआ उस केकया को भी। उसने भी मोह के वशीभूत होकर के ही कि भरत कहीं वैराग्य धारण नहीं कर ले, इसीलिए उसने इस प्रकार की युक्ति की थी कि किसी प्रकार भरत को रोका जाए। लेकिन आज वह भी पश्चाताप में मग्न है और वह स्वयं कह रही अपने पुत्र को कि राम और लक्ष्मण के बिना यह राज्य शोभा नहीं देता। नियम से भरे हुए उन दोनों भाइयों के बिना राज्य क्या है, देश की शोभा क्या है, और तेरी धर्मज्ञता क्या है, कि तो धर्म का जो जानकार है उसका क्या महत्व है। यहाँ पर राम और लक्ष्मण नहीं है। सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त हुए दोनों बालक बिना किसी वाहन की, कोई सवारी भी वो नहीं ले गए साथ में, कोई रथ वगैरह ले गए हैं या कोई घोड़ा आदि ले गए हैं कि उसके ऊपर थोड़ा आराम से चले, बिना किसी वाहन के वे पाषाण आदि जो रास्ते में पत्थर आदि जो विषम मार्ग आते हैं, वहां पर राजकुमारी सीता के साथ, जो कि महलों के सुख को भोगी हुई है,
इस प्रकार वे कैसे भटकते होंगे। इस प्रकार से वह केकया भी विलाप कर रही थी। अपने पुत्र को कहा कि हे सुपुत्र, तू वेगशाली घोड़ों पर सवार होकर जा और मैं भी तेरे पीछे आती हूँ। मैं भी आती हूँ तो चल, अभी हम लोगों को राम को वापस किसी प्रकार मना करके लेकर आना है। माता की जब ऐसी बात सुनी भरत ने, तो भरत तो अति प्रसन्न हो उठे कि आज माता भी इस प्रकार की बात कर रही है, जिसने कि मुझे राजा बनाया युक्ति के साथ में। तो वे भी साधु साधु, ठीक ठीक ऐसा शब्द कहने लगे और शीघ्र ही 1000 घोड़ों से युक्त होकर राम के मार्ग में भरत चल पड़ा। वहां पर अनेक प्रकार के मार्ग को उन्होंने पार किया और वे लोगों से पूछते भी जा रहे थे। भरत पूछता जाता था कि क्या यहाँ आप लोगों ने एक स्त्री के साथ 2 पुरुष देखे हैं। उनके उत्तर को एकाग्र मन से सुनता हुआ कि जो मार्ग भी बताते थे कि हाँ इस मार्ग से गए हैं, दाहिने से या बाएं से या कैसे गए हैं, उसको खूब ध्यान से सुनते हुए उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वहां पर वे पहुंचे जहाँ की राम और लक्ष्मण को विश्राम कर रहे थे सरोवर के तट पर। भरत ने वहां पर उनके दर्शन किए। वह भरत घोड़े से उतर पड़ा और जहां से राम दिख रहे थे उतने मार्ग में पैदल ही चलकर उनके समीप पहुंचा। कितनी विनम्रता थी भरत के मन में कि पैदल चले, दूर से घोड़े को छोड़ दिया और जहां से राम दिख रहे थे कि राम दूर से दिख रहे हैं, उतने मार्ग में वे पैदल चले और उनके चरणों का आलिंगन कर वह मूर्छित हो गया। कितना प्रेम था कि भाई के चरण का आलिंगन करके, तो कैसे भाई भाई का प्रेम था। ये चारों भाई जो थे, कोई भी आपस में सगे भाई भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना प्रेम था उन लोगों के अंदर में, जो कि हमारे लिए एक आदर्श है कि कैसा प्रेम था। वह मूर्छित हो गया। राज्य से कोई आसक्ति नहीं थी, भैया मेरे जो हैं वो वापस आने चाहिए, यही उनका अभिप्राय था कि राज्य देकर आपने मेरी यह क्या विडंबना की है। हे नाथ, आपने यह मेरी क्या अवस्था की है, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, उठो, अपनी नगरी को चले, मुझ पर प्रसन्नता करो, समस्त राज्य का पालन करो और मुझे सुख की अवस्था दो। मैं बहुत दुखी हूँ आपके बिना, मुझे ऐसे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं आपका छत्र धारक होऊंगा, मैं तो आपके ऊपर छत्र का धारण करूंगा आपके सिर के ऊपर में। शत्रुघ्न जो है मेरा छोटा भाई, वह चमर ढोलेगा आपके ऊपर में और लक्ष्मण मंत्री बनेगा। यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए तभी सब ठीक होगा कि आप मुझे छत्र धारक बना दीजिए, शत्रुघ्न को चमर ढोलने वाला बना दीजिए, आप यहाँ से चलें। मेरी माता जिसने इस प्रकार की युक्ति की थी मुझे राजा बनाने के लिए, वह भी पश्चाताप रूपी अग्नि से अत्यंत संतप्त हो रही है और आपकी और लक्ष्मण की माता भी निरंतर शोक कर रही है कि राजमहल में वहां पर अत्यंत शोक का वातावरण है। इसी समय में सैकड़ों सामंतों के साथ कैकेयी भी वहां पर वेगशाली रथ पर सवार होकर आ पहुंची। बहुत वेगशाली रथ था, वहां आ गई। राम लक्ष्मण को देखकर उसका हृदय बड़े भारी शोक से भर गया। हाहाकार करती हुई उसने दोनों भाइयों का आलिंगन करके वह बहुत लंबे समय तक कैकेयी रोती रही। तदनंतर जो विलाप करती करती अत्यंत खिन्न हो गई थी, ऐसी कैकेयी अश्रुरूपी नदी की धारा टूटने पर क्रम से वार्तालाप करके बोली कि हे पुत्र, उठो, नगरी को चलें। छोटे भाइयों के साथ तुम राज्य करो, तुम्हारे बिना मुझे यह राज्य वन के समान जान पड़ता है। यह भरत तुम्हारी शिक्षा के योग्य है, यह भी बहुत छोटा है, इसे राजपाट जो सौंप दिया गया है यह तो आपकी शिक्षा के लायक है, इसलिए इसे शिक्षा देकर तुम ठीक करो। स्त्रीपना के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वह पश्चाताप कर रही है। स्त्रियों की जो बुद्धि होती है थोड़ी मायावी बुद्धि होती है, मायाचारी होती है। मैंने मायाचारी की तो मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए मेरे इस कुकृत्य को तुम क्षमा करो। अब राम उत्तर क्या देते हैं? राम का उत्तर भी बहुत सुनने लायक है कि हे माता, क्या तुम यह नहीं जानती कि क्षत्रिय स्वीकृत कार्य को कभी अन्यथा नहीं करते हैं, कि मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, जो काम मैंने एक बार स्वीकार कर लिया उससे मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, उसे मुझे पूर्ण करना जरूरी है। इस प्रकार कहते हुए भरत से कहा कि भाई, तू वैचित्य अर्थात विविधा को प्राप्त मत हो। तुम इस प्रकार की जो दुविधा से प्राप्त हो रहा है, तुझे लगता है कि बड़े भाई के होते हुए मैं राज्य कर रहा हूँ, इससे कोई अनाचार हो रहा है। इस प्रकार के अनाचार से यदि तू डरता है तो मैं तुम्हें इस कार्य की अनुमति दे रहा हूँ। यह अनाचार नहीं है। जब मैं स्वयं बोल रहा हूँ तब तेरे अंदर में
किसी भी प्रकार का ग्लानि बोध नहीं होना चाहिए। और वहां उस वन में रामचंद्र जी ने सभी राजाओं के साथ भरत का पुनः राज्याभिषेक किया और कैकेयी को प्रणाम करके सांत्वना देते हुए बार बार अपने भाई को संभाषण कर, भाई का आलिंगन कर कष्ट से सबको वापस विदा किया। इस प्रकार वे माता और पुत्र जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, उन्हें कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कथानंतर भरत पिता के समान प्रजा पर राज्य करने लगा। वह शोक रूपी शल्य को धारण कर रहा था। वह तीनों काल अरनाथ भगवान की वंदना करता था। तीनों काल त्रिकाल वंदना जिसे कहते हैं वह करता था और भोगों से सदा उदास रहता था। समीचीन धर्म का श्रवण करने के लिए मंदिर जाता था। बिल्कुल धर्म ध्यान में ही भरत महाराज का वहां पर चित्त लग गया था। उन्हें राज्य में कोई भी आसक्ति नहीं थी। वहां स्व और पर शास्त्रों के पारगामी तथा अनेक मुनियों का संग जिनकी सेवा करता था, ऐसे द्युति नाम के आचार्य भी रहते थे मंदिर में। वहां जहां वह जाता था भरत, तो उसके आगे बुद्धिमान भरत ने प्रतिज्ञा की कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनिव्रत धारण करूंगा, कि अभी तो मेरी बहुत मजबूरी है, मुझे राज्य सौंप दिया गया है, जबरदस्ती में नहीं लेना चाहते थे फिर भी सौंप दिया गया है, लेकिन अब राम का जब मुझे दर्शन होगा तो मैं मुनिव्रत धारण करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने मुनिराज के सामने की। और मुनिराज ने भरत से कहा, मुनिराज उसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भव्य, कमल के समान नेत्रों के धारक राम जब तक आते हैं तब तक तू गृहस्थ धर्म के द्वारा अभ्यास कर ले। कि ठीक है, गृहस्थ धर्म जो है इसका अभ्यास तुम कर जब तक राम नहीं लौटते हैं, मैं आगे तब करूंगा। ऐसा कहने वाले अनेक जड़ बुद्धि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं पर तप नहीं कर पाते हैं। कि आगे तप करूंगा, आगे किसने देखा है, वे मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं और तप नहीं कर पाते। तो निर्ग्रंथ मुनियों का तप अमूल्य रत्न के समान है, ऐसा कहना भी अशक्य है, फिर उसकी अन्य उपमा तो हो ही नहीं सकती। मुनिराज कह रहे हैं कि गृहस्थ का धर्म भी कोई सामान्य धर्म नहीं है। यह गृहस्थों के जो धर्म है, जिन्हें भगवान ने इसे मुनि धर्म का छोटा भाई कहा है, यह श्रावक धर्म जो है यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बोधि को प्रदान करने वाले इस धर्म में भी प्रमाद रहित होकर इसमें लीन रहना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के शासन में जो कोई इस नियम रूपी द्वीप में आकर जिस किसी नियम को ग्रहण कर लेता है वही उसके लिए अमूल्य हो जाता है। हम कोई भी नियम अगर ले लेते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग किया या भक्ष्य भोजन का त्याग किया, तो वह नियम, छोटा सा जो नियम है वह भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो जाता है। जो अत्यंत श्रेष्ठ अहिंसा रूपी रत्न को लेकर अब ये पांचों जो व्रत हैं, अनुव्रत हैं, उनका यहाँ पर बखान कर रहे हैं मुनिराज कि जो अत्यंत श्रेष्ठ अहिंसा रूपी रत्न को लेकर भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करता है वह स्वर्ग में परम वृद्धि को प्राप्त होता है। यह अहिंसा धर्म का महात्मा बताया कि सत्यव्रत का धारी होकर मालाओं से जो भगवान की अर्चा करता है उसके वचनों को सब ग्रहण करते हैं, उसके वचनों को सभी स्वीकार करते हैं, सत्यवादी के वचनों को, और वह उज्ज्वल कीर्ति से संसार को व्याप्त करता है। जो चोरी से दूर रहकर भगवान की पूजा करता है वह क्या, वह रत्नों से परिपूर्ण निधियों का स्वामी होता है। जो जिनेंद्र भगवान की सेवा करता हुआ पर स्त्रियों में प्रेम नहीं करता है वह सबके नेत्रों को हरण करने वाले परम सौभाग्य को प्राप्त होता है। और जो श्रावक परिग्रह की सीमा नियत कर परिग्रह की सीमा बांध लेता है और भक्ति पूर्वक भगवान की अर्चा में लीन रहता है, वह ज्यादा परिग्रह में आसक्त नहीं होता है, वह अतिशय विस्तृत लाभों को प्राप्त होता है और सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये जो 5 अनुव्रत का व्याख्यान दिया भरत को। और आहार दान के पुण्य से यह जीव भोग निर्भर होता है, अर्थात सब प्रकार के भोग इसे प्राप्त होते हैं। यह आहार दान की अचिंत महिमा, जो सब प्रकार के भोग, यहाँ तक कि भोग भूमि भी प्राप्त होती है इस आहार दान की महिमा से, यह बताया। और यदि यह परदेश भी जाता है तो वहां भी उसे सदा सुख प्राप्त होता है। एक आहार दान की महिमा बताई, उसके बाद अभय दान की महिमा बता रहे हैं कि अभय दान के पुण्य से यह जीव निर्भय होता है और बहुत भारी संकट में पड़कर भी उपद्रव से शून्य रहता है, उपद्रव उसके ऊपर नहीं आते जो अभय दान देता है। और जो ज्ञान दान देता है वह जीव
विशाल सुखों का प्राप्त होता है और कला रूपी सागर से निकले हुए अमृत के तुल्य करता है। रात्रि भोजन त्याग की महिमा बता रहे हैं गुरुदेव कि जो मनुष्य रात्रि में आहार का त्याग करता है वह सब प्रकार के आरंभ में प्रवृत्त रहने पर भी सुखदायी गति को प्राप्त होता है। यद्यपि आरंभ परिग्रह या निंदा नहीं बताया है, लेकिन सब प्रकार में आरंभ में लीन रहते हुए भी अंत समय तक जो आरंभ में लीन रहते हैं उनकी खोटी गति बताई गई हमारे शास्त्रों में। लेकिन जो मनुष्य रात्रि भोजन का त्याग करता है वह आरंभ में लीन रहने के बावजूद भी उसके भी सुखदायी गति को प्राप्त होता है, अच्छी गति को प्राप्त होता है। यह रात्रि भोजन त्याग की इतनी बड़ी महिमा है कि जो मनुष्य तीनों काल में जिन भगवान की वंदना करता है, त्रिकाल वंदना करता है, उसके भाव सदा शुद्ध रहते हैं, उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो जिनेन्द्र देव की पूजा करता है वह लोगों के द्वारा पूजनीय अत्यंत सुंदर होता है। अब मंदिर में जो उपकरणों का दान देते हैं हम लोग सावक लोग, तो उसका महत्व बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान चंदन तथा काला गुरु आदि से उत्पन्न धूप भगवान के लिए चढ़ाता है वह मनोज्ञ देव होता है, सुंदर देव होता है। जो शुभ भाव से दीप दान करता है वह स्वर्ग में देदीप्यमान शरीर का धारक होता है। जो मनुष्य छत्र चमर फन्नूस, दीदी फन्नूस का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? हाँ क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर है ना कि जो मनुष्य छत्र चमर फन्नूस पताका ये सब जो दान देते हैं, तो यहाँ फन्नूस का अर्थ क्या ये पूछा था आपसे? फानूस का तो देखे थे अर्थ, तो झाड़ फानूस ही है उसका अर्थ तो। अच्छा, तो आदि के द्वारा ये जो है जिन मंदिर को जो विभूषित करता है वह आश्चर्यजनक लक्ष्मी को प्राप्त होता है। यहाँ का आश्चर्यकारी लक्ष्मी, इतनी लक्ष्मी उससे प्राप्त होती है जो इस प्रकार के उपकरणों का मंदिर में दान देता है। जो मनुष्य सुगंधि से दिशाओं को व्याप्त करने वाली गंध से जिन भगवान का लेपन करता है वह सुगंधि से युक्त स्त्रियों को आनंद देने वाला प्रिय पुरुष होता है। अब यहाँ पर जो पंचामृत अभिषेक आदि जो करते हैं, जल के से अभिषेक, दूध से, घी से, इसका भी महत्व बताया मुनिराज ने। ये भी आगम सम्मत जो है, ये आगम में लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं मुनिराज कि जो मनुष्य सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक करता है वह जहां जहां उत्पन्न होता है वहां अभिषेक को प्राप्त होता है। इतना उसका प्रभुत्व होता है कि जहां उत्पन्न होता है वहां अभिषेक को प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं दूध की धारा से जो भगवान का अभिषेक करता है वह दूध के समान धवल विमान में, जो विमान, जो सर्वों के विमान जो दूध के समान धवल हैं, वहां उत्तम कांति का धारक देव होता है। जो दही के कलशों से जिनेन्द्र देव का अभिषेक करता है वह दही के समान फर्श वाले स्वर्ग में उत्तम देव होता है। जो घी से जिनेन्द्र देव का अभिषेक करता है वह कांति, द्युति और प्रभाव से युक्त विमान का धारक होता है। अर्थात यहाँ पर जलाभिषेक, दूध का अभिषेक, दही का अभिषेक, ये तीन अभिषेक का वर्णन हमें प्राप्त हुआ। चंदन का भी आया ना? हाँ, चंदन का भी आया। हाँ, ठीक बात है। सुगंधी से विषाहा, गंध से, वो भी आ गया है, चंदन का भी आ गया। पुराण में सुना जाता है कि ना वंदना, वो लास्ट में घी का भी आया ना, घी पांचों का ही आया। घी का आया है क्या? घी का भी, हाँ लास्ट में। अच्छा, लास्ट में आया है क्या? ठीक है, तो ध्यान से तब उतर गया। मैं पारस ना जाके आया था ना, मैंने पहले पढ़ा था रिवीजन। अच्छा ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिन मंदिर में उपहार चढ़ाता है रंगावली आदि का, वह उत्तम हृदय का धारक होकर परम विभूति और आरोग्य को प्राप्त होता है। यह भी बहुत बड़ी बात है कि आरोग्य को प्राप्त होता है, स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। ये हम लोग अगर एक सर्वे करके देखें तो हमें पाएंगे कि जो जिन्हें भगवान का प्रतिदिन नियम से जो अभिषेक पूजा आदि में जो लीन रहते हैं, ऐसे लोग जल्दी करके रोग ग्रस्त नहीं होते। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो रोगग्रस्त होते हैं। प्रायः करके लोग जो नियम से करते हैं अभिषेक पूजा आदि, वे आरोग्यवान होते हैं। यही बात यहाँ शास्त्र में भी कहा कि परम विभूति और आरोग्य को वह प्राप्त होता है। जो मनुष्य जिन मंदिर बनवाता है उस सुचिता के भोगोत्सव का वर्णन कौन कर सकता है? जो मंदिर बनवाता है, जो भगवान की प्रतिमा बनाता है, वह शीघ्र ही सुर तथा असुरों के उत्तम सुख को प्राप्त कर
परम पद को प्राप्त होता है। एक प्रतिमा के बनवाने से उत्पन्न हुए पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। ये वो मुनिराज कह रहे हैं। सब उपदेश किसे दे रहे हैं? भरत को सारा उपदेश दे रहे हैं कि जो मनुष्य इस विधि से धर्मों का सेवन करता है वह संसार सागर से पार होकर 3 लोक के शिखर पर विराजमान होता है। अब आगे यहाँ पर मंदिर के दर्शन का क्या महत्व है, यह बहुत ही सुंदर वर्णन हमें इस पद्म पुराण में प्राप्त होता है कि जो लोग भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहते उन्हें इसका पाठ करवाना चाहिए, इसका ज्ञान कराना चाहिए। और यह जो विशेष पंक्ति है, इस पंक्ति को तो हमें नोट करके व्हाट्सएप के ग्रुपों में सब जगह स्प्रेड करना चाहिए कि पद्म पुराण में क्या लिखा है, इसका महत्व। ये हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रश्न भी आपको मिलेंगे यहाँ पर इस प्रसंग से कि जो मनुष्य जिन प्रतिमा के दर्शन का चिंतन करता है, गया नहीं, सिर्फ मन में चिंतन किया कि भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हो, वह वेला का वेला अर्थात 2 उपवास का उसे फल मिलता है चिंतन मात्र से। जो उद्यम का अभिलाषी होता है कि नहीं अब हमें जाना है दर्शन करने के लिए, जो तैयार होता है कपड़े आदि पहन करके, वह उद्यम करता है जाने के लिए, गया नहीं है, सिर्फ उद्यम किया है जाने का, वह तेला का अर्थात 3 उपवास का वह पुण्य प्राप्त करता है। जो जाने का आरंभ करता है, अपने घर से बाहर निकल गया, जाने वाला है, बस जाने का आरंभ कर रहा है, वह 14 का 4 उपवास का। जो जाने लगता है वह 5 उपवास का। जो कुछ दूर पहुंच जाता है, घर से थोड़ी दूर पहुंचे हैं, मंदिर यद्यपि अभी दूर है, थोड़ी दूर पहुंच गए हैं, वह 12 उपवास का उसे फल प्राप्त होता है। जो बीच में पहुंच जाता है, मध्य रास्ते तक जो पहुंच गया, वह 15 उपवास का फल प्राप्त होता है। जो मंदिर के दर्शन करता है वह 1 मास की उपवास का। मंदिर के दर्शन अर्थात बाहर से मंदिर दिखाई दे दिया, शिखर के दर्शन तो कर ही लिए, अभी है रास्ते में, शिखर के दर्शन कर लिए, वह 1 मास की उपवास का। और जो मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है तो 6 मास की उपवास का हमें फल प्राप्त होता है। जो द्वार में प्रवेश करता है वह वर्ष के उपवास का, 1 वर्ष का। जो प्रदक्षिणा देता है वह 100 वर्ष की उपवास का। देखिए अभी भगवान के मुख का दर्शन अभी तक नहीं किए हैं, मंदिर की प्रदक्षिणा की बात चल रही है। जो मंदिर की प्रदक्षिणा देता है वह 100 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त करता है। प्राचीन समय में जो मंदिर बनते थे वहां बाहर से लोग परिक्रमा करते थे और परिक्रमा करके फिर मंदिर में प्रवेश करते थे। 3 परिक्रमा बाहर से देकर फिर मंदिर में प्रवेश करके भगवान का दर्शन करते थे। जैसे महावीर जी आदि में अभी भी आपको देखेंगे कि लोग बाहर से परिक्रमा करते हैं पूरे मंदिर की। तो ये यहाँ पर विधान बताया कि पहले अभी भी परिक्रमा करते दक्षिण में हैं। तो वैसा ही है, दक्षिण हाँ में जी, मंदिर में बाहर से परिक्रमा है। उसमें तो हाँ, हाँ इधर हाँ जाते वही हैं वही हाँ। चिंसुरा में भी जाते हैं तो वहां भी हमें ऐसी मेरी आकृति मिलती है कि बाहर से आप दर्शन करिए, चिंसुरा मंदिर में परिक्रमा दीजिए, फिर अंदर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो यही वर्णन है। आजकल ऐसे मंदिर कम बन रहे हैं, नहीं बनते अभी। तो यहाँ कर रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा था कि जो बाहर परिक्रमा, जो मंदिर हाँ 100 उपवास का, जो प्रदक्षिणा देता है वह 100 उपवास का। अब मंदिर में हमने प्रवेश किया हम लोग, और प्रवेश करके भगवान के मुख का दर्शन किया। जो मुख का दर्शन करता है वह 1000 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त करता है। और जो स्वभाव से स्तुति करता है, दर्शन के बाद जो स्तुति आदि भी करता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, वह अनंत उपवास के फल को प्राप्त होता है। यथार्थ में वास्तव में जिन भक्ति से बढ़कर उत्तम पुण्य नहीं है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जहां हमें ये सब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे पुण्य बटोरने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। कितना पुण्य बटोर सकते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो आचार्य ये दूती ये कहते हैं। पुण्य का जो बताया है वो एक दिन के दर्शन का बोला है ना? किसका दीदी? ये जो दर्शन का बताया है मतलब, हाँ तो वो एक दिन के दर्शन का ही तो है। हाँ हाँ, एक बार जो दर्शन करते हैं उसी की हाँ, बात चल रही है। अच्छा। एक ही बार की। हाँ जी भैया जी हमारे तमिलनाडु में तो सब मंदिर ऐसे ही बने हुए हैं, बड़े बड़े हाँ मंदिर हैं, बाहर खूब बड़ी परिक्रमा रखी हुई है। हाँ हाँ, उसके बाद प्रवेश करते हैं। हाँ ठीक बात है। और वो तो उनकी कलाकृति हाँ, अलग ही है एकदम। बहुत ही अच्छे मंदिर बने हुए हैं इस साइड हाँ में। जी, हाँ हाँ, बहुत आप सुंदर है। मैंने दर्शन देखा कीजिए, कर्नाटक आइए वाले एक बार। मंदिर। हाँ, हाँ आप आइए एक बार दर्शन कीजिए इन सब मंदिरों के। तमिलनाडु में। हाँ, खूब देखिए अच्छे सौभाग्य मंदिर मिला है, है तो जाएंगे पुन्नूर जरूर। मलाई अच्छा है, पुन्नूर मलाई हाँ बहुत हाँ प्राचीन मंदिर है। सब जगह ही है, बहुत अच्छे है सब। हम्म। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि हे भरत, जिनेंद्र की भक्ति से कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं
और जिसके कर्म क्षीण हो जाते हैं वह अनुपम सुख से संपन्न परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से समीचीन भक्ति से युक्त भरत ने गुरुदेव की और मुनिराज ने उसे समझाया कि अभी तू गृहस्थ धर्म को तो अंगीकार कर, या गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है। उसे उपदेश दिया और गुणों के सागर स्वरूप भरत का प्रताप और अनुराग दोनों ही बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी में भ्रमण करते थे। भरत के देवियों के समान कांति को धारण करने वाली 150 स्त्रियां थी। ये भी हमें वर्णन प्राप्त होता है कि भरत की 150 स्त्रियां थी। राम के 8000 स्त्रियों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा, अभी तक नहीं आया है। राम की 8000 स्त्रियां थी। दशरथ का भी वर्णन मिला कि उनको 500 स्त्रियां थी, राजा दशरथ को। लक्ष्मण के 16000 स्त्रियां हैं और भरत की 150 स्त्रियां। 150 स्त्रियों के होते हुए भी उनमें आसक्ति को प्राप्त नहीं होता था। जिस प्रकार कमल जल में रहकर आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार वह उन स्त्रियों के बीच में निरासक्त होकर रहता था। अब आगे गौतम स्वामी राजा श्रेणी को जो कथा सुना रहे हैं, मूल रूप से गौतम स्वामी की ही कथा चल रही है। तो वे कह रहे हैं कि भरत के मन में यह सदा चिंता विद्यमान रहती थी कि मैं निर्ग्रंथ दीक्षा कब धारण करूंगा, कब मेरा यह पुण्य उदय आएगा, जब मुझे यह दिगंबरी दीक्षा धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही चिंतन उनके दिलो दिमाग में चलता था। और परिग्रह से रहित होकर मैं कब पृथ्वी पर विहार करूंगा, कब घोर तप करूंगा। और वे उनको धन्य मानते थे कि जो लोग निर्ग्रंथ दीक्षा को जो प्राप्त हुए हैं उन्हें धन्य मानते थे। और अपने आप को वे कोसते थे भरत महाराज कि एक मैं पापी हूँ जो समस्त जगत को क्षणभंगुर देखता हुआ भी, सब कुछ जानता हुआ, सब कुछ समझता हुआ, मैं जानता हूँ कि ये जगत सब क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी इस संसार के दुख में ही मैं मगन हूँ, मैं इससे छूट नहीं पा रहा हूँ। इस संसार में अब ये भी चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। भरत भी क्या कहते हैं कि इस संसार में जो मनुष्य पूर्वाह्न काल में देखा गया है वही अपराह्न काल में नहीं दिखाई देता। जिसे हमने सुबह में देखा है वह दोपहर में यदि उसे देखें तो उसके अंदर में कुछ क्षीणता प्राप्त होती है। फिर भी आश्चर्य है कि मैं मूर्ख बना हुआ हूँ। दीनहीन मुख को धारण करने वाले बंधुजनों के बीच में बैठा हुआ यह प्राणी सर्प से, जल से, विष से, अग्नि से, शत्रु के द्वारा छोड़े हुए शस्त्र से अथवा तीक्ष्ण शूल से मरण को प्राप्त होता है। मरण को हम प्राप्त करते हैं। यह प्राणी किस प्रकार मर जाता है। सांप काट लेते हैं, कभी जल की इस प्रकार की विभीषिका हो जाती है, प्रचंड जल से बाढ़ जैसी स्थिति होकर के विकराल रूप हो जाता है और जल से व्यक्ति मर जाता है, नदी में डूब जाता है, या विष से मारा जाता है भूल से, या कोई विष अगर मुंह में रख भी लिया तो उससे मृत्यु की प्राप्त हो जाती है। अग्नि से अनेक लोग मरते हैं, यह भी देखा जाता है। वज्र से मर जाते हैं और शत्रु के द्वारा छोड़े हुए शस्त्र से भी, तीक्ष्ण शूल से यह जीव मरण को प्राप्त होता है। यह प्राणी अनेक प्रकार के मरणों से, यह मरण के अनेक प्रकार हैं जिनसे कि मृत्यु को प्राप्त होता है। यह प्राणी 1000 प्रकार के दुख भोगता हुआ भी निश्चिंत बैठा है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है, इतने ज्ञान होते हुए भी। और ये संसार क्षणभंगुर है, इतना सा ज्ञान तो हम लोगों को सभी को है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के मरण से 1000 प्रकार के दुख भोगता हुआ भी ये निश्चिंत बैठा हुआ है कि मानो मेरा मरण क्या हुआ भाई साहब? हुआ है और कब वे लहरें आकर उसे बहा कर ले जाती हैं, ये किसने देखा है। कि हाय हाय मैं राज्य कर तीव्र पाप से लिप्त होता हुआ, जहाँ बाण, खड्ग, चक्र आदि शस्त्र तथा सालमली आदि वृक्षों और पहाड़ों के कारण घोर अंधकार व्याप्त है, ऐसे किस भयंकर नरक में पड़ूंगा। ऐसा क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि मेरी क्या स्थिति होगी। भरत महाराज इतने धर्मात्मा होते हुए वे यह सोच रहे हैं कि मैं जो राज्य कर रहा हूँ तीव्र पाप से लिप्त होता हुआ, जहाँ बाण, खड्ग, चक्र आदि शस्त्र
तथा सालमली आदि वृक्षों और पहाड़ों के कारण जहाँ घोर अंधकार व्याप्त है, ऐसे किस भयंकर नरक में पड़ूंगा, कहाँ जाऊंगा, अथवा अनेक योनियों से युक्त त्रियंच पर्याय को प्राप्त होऊंगा, क्या मेरी गति होगी। इस प्रकार से वे वहां पर संसार की स्थिति से वे भयभीत हो रहे हैं। ये जो भय है, भयभीतपना है, यही तो धर्मात्मा का लक्षण है कि धर्मात्मा यद्यपि 7 भयों से भयभीत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर संसार की जो गति है उससे वह भयभीत होता है। मेरा यह मन जैन धर्म को पाकर भी पापों से लिप्त हो रहा है। इतना मुझे पुण्योदय प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी पापों से लिप्त हो रहा है तथा निष्प्रियता को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ मुनि धर्म को धारण नहीं कर रहा है। इस प्रकार जो पाप कर्म के नाश में कारणभूत चिंता को निरंतर प्राप्त था तथा जो प्राचीन मुनियों की कथा में सदा लीन रहता था, कि क्या काम था भरत महाराज का, कि पाप कर्म में नाश जो चिंतन है, जिस ऐसा चिंतन जिससे कि पाप कर्म नाश को प्राप्त हो जाए, ऐसे चिंतन में वे लीन रहते थे। और जो प्राचीन मुनियों की कथा में सदा लीन रहता था, कि ये जो प्राचीन मुनियों की कथा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पद्म पुराण आदि जो पढ़ते हैं, इस प्रकार की पुराण की कथाओं में जो भरत सदा लीन रहता था, ऐसा राजा भरत न सूर्य की ओर देखता था न चंद्रमा की ओर देखता, तो कहा था अपने आत्म प्रदेश में ही वह चिंतन करता था और संसार की स्थितियों का बोध करते हुए, संसार की स्थितियों को समझते हुए किस प्रकार मुझे वैराग्य प्राप्त हो, यही उनके जीवन का ध्येय बन गया था। ऐसा ध्येय, ऐसा जो प्रेरणादायक प्रसंग है जो हमने पढ़ा है, दशरथ राजा के भी चिंतन को पढ़ा है, और द्युति महाराज ने जो सावक धर्म का उपदेश दिया वह भी आज हमने पढ़ा है। और भरत जो कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी, राज्य का परिचालन करते हुए भी किस प्रकार से वे वैराग्य का चिंतन करते थे, यह भी हमने पढ़ा है, जो कि बहुत आवाज नहीं आ रही है। इनका नेट जा रहा है लगता बार बार, स्थिर हो रखे हैं स्टेचू। हाँ अब आई आवाज। इससे आज ठीक है दीदी, हो ही गया ना ये कंप्लीट तो। ये ललिता जी, पूर्वांग और अपरांग का अगर क्या वाक्य मीनिंग ही ना- बताया, सुनाई नहीं दिया था पूरा। पूर्वांग और अपरांग का पूर्वान्न तो हो गया प्रातः काल का समय, और अपराह्न हो गया, अपराह्न संध्या काल का समय, मैंने गलत बताया। अपराह्न हो गया संध्या काल का समय, मध्याह्न होने से दोपहर का समय होता है। अपराह्न संध्या काल का समय, और पूर्वांग प्रातः काल का। पूर्वान्न माने प्रातः काल का समय, जिस समय हम लोग भगवान की सभी लोग करते हैं, जो लीला में करते हैं, अभिषेक पूजन आदि जो करते हैं सुबह सुबह, वह समय हो गया। वो भी बढ़िया यदि सब मात्रा पूरा दोहराया जाता है। मेरा तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मैं इतना चित लगा के पढ़ती हूँ। बहुत मन लगता है दीदी, ये सब पढ़ने में बहुत आनंद होता है, भीतर से आनंद आता है। बहुत बहुत ज्यादा। ये एक बार दशरथ, भरत, राम और शत्रुघ्न की जो आपने स्त्रियां बताई थी वो बताएंगे वापस से। कितनी स्त्रियां किसकी थी ये? हाँ हाँ दशरथ के 500 स्त्रियों का हमने पढ़ा ना हम लोगों ने पुराण में, इसमें इस जो हाँ। पहले पढ़ चुके हैं। दशरथ के 500 स्त्रियां की, इनके साथ जो 4 प्रमुख स्त्रियां जो हैं, उनके साथ में 500 स्त्रियां थी उनके। और लक्ष्मण के वर्णन आएगा, अभी तक आया नहीं है। लक्ष्मण के 16,000 स्त्रियां होती हैं, राम के 8,000 स्त्री, और भरत के तो 150 स्त्रियां अभी हमने पढ़ाई है हम लोगों ने। शत्रुघ्न का नहीं आया है ना? शत्रुघ्न का अभी तक तो नहीं मिला है, मेरे को ध्यान में हाँ, अभी तक नहीं मिला वर्णन। ठीक है ना? हाँ हाँ। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्य मानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक लहि सदा देत हो धो हे जनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को गुरु से हो निवृंत दया धर्म पालन सदा मुष्का पंपुर वाणी माता की जय। काय सर्गम करो में हम अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को आंटी, सभी बड़ों को जय प्रणाम सभी बड़ों को ललिता जी जय भैया जी को सादर चरण पर, सभी बड़ों को सादर चरण पर, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, अंजना जी को वंदना। भाई साहब से राम जी आपको सादर प्रणाम और सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम भैया जी। आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर सभी प्रणाम। को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। ललिता दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर प्रणाम और सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श। राजेंद्र भाई साहब को जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, जय जिनेन्द्र सबको। को जय जिनेन्द्र। मानते नहीं आप, प्रणाम बोले बिना बड़ा खराब लगता है सुनने में। कैसा लगेगा दीदी, आप ज्ञान इतना दे रहे हैं तो। अरे प्रतिमाधारी अंजना जी तो प्रतिमाधारी बोलते हैं तो भी क्या हुआ, आपको भी तो हाँ, आपसे भी तो इतना ज्ञान मिल रहा है उनको। प्रतिमाधारी तो प्रतिमाधारी चारित्र ज्यादा ऊंचा होता है। दोनों इसकी चौका लगा रहे हैं ललिता जी, चौका अच्छा। लग रहा है अभी घर पे। हाँ लगेगा ही आपका तो भाई। माता जी 2 छुलकानी दी, 3 माता जी है। 5 बहुत बहुत अनुमोदना आपको। हमें हाँ, ग्रुप में घर पूछे में थी कि सैटरडे को अपने जैसे सरोज जी सूरत ने हिंदी पढ़ा और अमराव देवी ने हिंदी पढ़ा, डॉक्टर मुन्नी ने पढ़ा और एक किसने पढ़ा था संस्कृत सैटरडे को? क्या पता, बोल नहीं रहे। ठीक ठीक है, पढ़वा लीजिए ना कुछ और क्या। अरे कोई कोई क्या हो जाता है तो फिर अपन पहले से ही नाम लिख के रख देना, टाइम खराब नहीं हो, और कोई बात नहीं। तुरंत आप लोग का पेपर आ जाएगा तुरंत। बेस्ट ऑफ लक हाँ। सबको। जिनको पहले करके भेजना है ना उनको देरी हो रही है। सबको बेस्ट ऑफ लक, खूब बढ़िया से पेपर दीजिए। 2 ऐड कर रहे हैं।